Good morning, everyone. Welcome to the beautiful, beautiful journey of the Power Book. Navleen has a sharing. Yes, Navleen. Yeah, hi. Yesterday was like the activity was gratitude for the kids. Hmm. तो I came back from my office and आते ही मैंने stairs पे देखा एक बुके पड़ा हुआ है और एक छोटा सा कोई बॉक्स पैकिंग में कुछ है ज्वेलरी टाइप ना। तो आई वाज शॉक कि क्या हो ये है, मतलब व्हाट इज इट। तो माय माय हस्बैंड एंड माय यंगर वन वो लोग ना अपने अपने ट्रिप्स पे हैं। माय छोटा वाला इज इन स्कूल ट्रिप और बट माय Hmm. हस्बैंड इज इन बिजनेस ट्रिप। तो सिर्फ माय एल्डर वन एंड मी आर एट होम दीस डेज। तो वो मुझे Hmm. पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया होगा कल, और वो पड़ा हुआ है उसमें। और मैंने खोल के देखा उसमें छोटा सा बड़ा स्वीट सा एक पेंडेंट है, उसमें लिखा है मॉम यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मुझे इस देख मैं आई विल शेयर द पिक्चर आल्सो। और मैंने कहा ये आउट ऑफ नोवेयर ये क्या है क्यों है। तो मुझे बड़ा Wow. एकदम दैट वाज सच अ या वो था ना एकदम आज ही तो मैंने ग्रेटिट्यूड फॉर किड्स करा और आज ही मुझे ये बहुत ही Wow. थॉटफुल सा उसने। और कुछ नहीं मतलब कुछ है भी नहीं, ओकेजन भी नहीं था, बट ही जस्ट फिल्म Hmm. में ऐसे ही मेरा मन कर रहा था आपके लिए। Wow. मैंने कहा हाँ Wow. दैट वाज रियली Lovely. स्वीट। या Lovely. Lovely. Wow. This is really amazing. मैजिक मैजिक मैजिक। Magic, magic, magic. Yes. मुझे याद है एक Well बार done. मेरी दीदी है, बड़ी सिस्टर Hmm. है, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया कि किसी एक्टिविटी में था कुछ ऐसा ही मैजिक का ही कि पानी में से ना गोल्ड शावर हो रहा है उनके ऊपर। जैसे व्हेनेवर यू हैव Oh, शावर आप ये सोचो कि गोल्ड आ रहा है आपके ऊपर। okay. तो ना दो Hmm. तीन दिन किया उन्होंने बिकॉज शी वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग। तो Hmm. अचानक से उनका भी बेटा उनके लिए गोल्ड का बैंगल्स ले आया एक दिन। Hmm. तो दीदी बोलने लगी कि अरे यार ये तो एकदम इट वर्क्स एंड या तो आउट ऑफ नोवेयर आप सोच भी नहीं रहे होते हो, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे Hmm. होते हो, और ऐसा कुछ हो जाता है। तो मुझे कल वो भी इंसिडेंट याद आ गया। मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत ही उस दिन मतलब इट वाज लाइक वाओ। वाओ वाओ। यस डेफिनेटली आप बिलीव करते हो प्रैक्टिस करते हो तो मैजिक्स तो होंगे ही होंगे मतलब होंगे ही होंगे कोई बात ही नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना और करने से होता है। थैंक यू सो मच नवनीत फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस एंड क्रिएटिंग दीज एक्सरसाइजेस। मजा आ रहा ये है। एक्सरसाइजेस जैसे होता है कि सब साथ में कर रहे होते हैं ना तो हो जाती है। इसलिए बनाई है मैंने वो एक्सेल कि चलो मेरी भी हो जाएंगी आपकी भी हो जाएंगी सब साथ में कर लेंगे। और पोल डाला स्मृति ने पोल डाला आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि चलो सब फिर उस हिसाब से ना फिर अकाउंटेबिलिटी रहती है कि हाँ टिक हो गया। तो यस ट्रू वेरी ट्रू गुड। ट्रू। Thank you everyone who is participating, who is coming here in the session and learning and sharings अपनी यहाँ पे learnings शेयर करते हैं ग्रुप में। वाओ इतना मजा आता है। मेरा कजिन है रजत वो यूएस में बैठा हुआ है और इस टाइम तो ज्वाइन नहीं कर सकता आधी रात होती है वो हर रोज सुन के हर रोज लिखता है। थैंक यू फॉर दी वंडरफुल सेशन। और हर रोज मतलब कभी कभी पर्सनली भी शेयर करता है बहुत सारे मैजिक्स। तो वाह है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। पर्सनली कर दिया करो नहीं मन हो रहा शेयर करने का तो सबके सामने पर करने से क्या होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस आता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अंदर से अपने अंदर बिलीव बढ़ता है। तो छोटे छोटे मैचेस को खुद को हर रोज एक्नॉलेज करो अरे यार ये तो मैजिक था अरे यार ये तो सच्ची में कैसे हो सकता है ये। जितना आप करोगे ना उतना वो बढ़ती है पावर। क्योंकि अप्रिसिएशन हम सिर्फ मतलब दूसरों की करें जिसकी भी करें तो पावर की तो करनी है ना अप्रिसिएशन। जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं हर मूवमेंट कर रहे हैं आपके लिए लगे हुए हैं भगवान जी क्या क्या कर रहे हैं उनको भी तो चाहिए ना कि वो भी तो कहेंगे अच्छा हाँ यार ये तो अप्रिशिएट कर रही है मुझे। है ना चाहे वो ग्रैटिट्यूड की पावर हो चाहे वो बुक की चीज हो बुक को प्यार करना बहुत जरूरी है ना। हम पा लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि इससे मिला था हमें इस बात को एक्नॉलेज करना कि हाँ ये सच्ची में मैजिक ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं हमने कल पढ़ा था कि बिलीव्स हमारे हेल्थ को लेके क्या क्या होते हैं और उन बिलीव्स की वजह से ही जो भी चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं वो हो रही होती है ना। हमें लगता है कि हम मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जैसे हमें लगता है कि कॉफी के बिना तो मैं सुबह मेरी हो ही नहीं सकती।
किसी को चाय की इतनी ज्यादा होती है कि मैं तो चाय के बिना कैसे जाऊंगी, है ना। ऐसी सी हैबिट्स, जो हैबिट्स भी कह सकते हैं और बिलीव्स भी बन चुके हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन गए हैं कि अब डोर भी शट हो गया और बिल्कुल ही हम उससे बाहर नहीं आ पाए। और डिजीज पे फोकस है, डिजीज पे फोकस है। एक छोटा सा कुछ हो जाता है, हम रिसर्च करने लग जाते हैं। रिसर्च तो रिसर्च, और उसके बारे में पढ़ पढ़ के उसकी मेडिसिन अगर डॉक्टर ने दे दी तो उस मेडिसिन के बारे में रिसर्च करते हैं। मेडिसिन की रिसर्च तो चलो करी करी, उसके साइड इफेक्ट्स की भी रिसर्च करते हैं। तो नॉलेज इतनी ज्यादा लेके करना क्या है, क्योंकि इतनी ज्यादा जब हमें नॉलेज हो जाती है ना, तो हमें वो होता है। मतलब जो चीज आपको पता ही नहीं है वो नहीं होगी, है ना। जो मैंने पहले भी बोली थी थोड़े दिन पहले बात, कि जो चीज मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता। लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया कि इसके बाद ये होता है, या इसको खाने से मुझे ये हो सकता है, मैं ये मेडिसिन लूंगी तो शायद ये ड्राउजीनेस आ सकती है, या फिर मेरे को डायरिया वो फील हो सकता है, नौजिया फील हो सकता है, या जो भी, फिर वो होगा। क्योंकि आपने पढ़ लिया ना उसके बारे में, आपने पूरा फोकस डाल दिया डिजीज पे। रेदर देन दैट हम क्या फोकस डालेंगे, फोकस ये डालेंगे कि हम किस परफेक्ट हेल्थ में है ना। तो यस, सो आगे बढ़ते हैं। For the thing that I fear comes upon me, and what और यहाँ पे ओके आगे चले गए। डू यू हैव मोर गुड फीलिंग्स अबाउट हेल्थ देन यू हैव नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट डिजीज? डू यू बिलीव इन लाइफ लॉन्ग हेल्थ मोर देन यू बिलीव इन द इनएविटेबिलिटी ऑफ डिजीज? इफ यू बिलीव दैट योर बॉडी विल डिटेरियोरेट, हाँ ये हमने कल कल पढ़ा था कि अगर हमें लगता है कि हम बड़े होंगे तो डिटेरियोरेशन होते जाएंगे एज के साथ, मैं 40+ हो गई, अब तो मेरा ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, है। और मेरे बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, मेरे को रिंकल्स आने लग जाएंगे। आपका बिलीफ क्या है, वही आपकी लाइफ में सच होता है। ठीक है। तो अगर आप बिलीव करते हो कि बॉडी डिटेरियोरेट एज के साथ होती है तो होगी, नहीं करते तो नहीं होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं हमने, 60-60 साल के, 70-70 साल के लोग जो बहुत यंग दिखते हैं अभी भी और इतने परफेक्टली फिट है। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ ये कहता है कि आई एम यंग, आई एम गेटिंग यंगर डे बाय डे, है ना। इतने सारे एक्टर्स को ले लो, एक्टर्स भी छोड़ो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं रियल लाइफ में भी, आप देखोगे अपने अराउंड तो आप देख सकते हो, पता ही नहीं चलेगा उनको देख के क्योंकि एज क्या है ना। तो क्योंकि आप क्या बिलीव कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फॉर द थिंग दैट आई फियर कम्स अपॉन मी एंड व्हाट आई ड्रेड बिफॉल्स मी, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जिस चीज का मुझे डर होता है ना वही आता है मेरे, है ना। जिस चीज आई ड्रेड बिफॉल्स मी मतलब जिस चीज का मैंने खौफ पैदा किया हुआ है अपने अंदर, वही मुझे आके नेगेटिव सर्कमस्टांसेस देगा। बिफॉल्स मी मतलब वो चीज जो समथिंग टू हैपन नेगेटिवली, वो आती है लाइफ में। तो जिस चीज का मुझे डर होगा, अब डर डर नहीं लाना ना, डर तो सबसे बिलो द लाइन फीलिंग है। फीलिंग चार्ट में सबसे नीचे की फीलिंग है डर। कभी कभी अगर डर होता है ना किसी चीज का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी चीज का डर है, तो ना एक वो आते हैं ना येलो स्टिकर्स आते हैं, कोई चिट बना लो, उस पे फियर को लिखो, उस फियर को लिखो आई फियर ये, और फिर उसको एक्सेप्ट करो कि ओके जो भी है मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। आपने मुझे जो भी सिखाया लाइफ में, जिस उस आपकी वजह से शायद मैंने ओवरकम करना सीखा, मैं स्ट्रांग बनी, जो भी उसको एक्नॉलेज कर लो एक बार। मिरर में भी देख सकते हो, मिरर में देखो योर चॉइस, मिरर में देखो तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। और फिर उसको फाड़ के फ्लश कर दो। ठीक है। एक्सेप्ट किया, और फिर उस पेपर को, मतलब कई बार होता है ज्यादा फियर होता है किसी चीज का, किसी भी चीज का जो बार बार आता है डराने, तो ऐसे ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जला सकते हो, फ्लश कर सकते हो। तो इट हेल्प्स ट्राई इट इफ यू आर रियली गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ फियर। तो फियर नहीं लाना किसी भी चीज का, किसी भी डिजीज का, किसी भी थॉट का, क्योंकि फियर ही फिर वो चीज को अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्लेसीबो इफेक्ट पे। I dread befalls me. The placebo effect in medicine is proof of the power of belief. One group of patients is given real pills or treatment, and another group is given the placebo.
a sugar pill, or a fake treatment, but neither is told which one is a cure for their symptoms or illness. Yet the group that gets the placebo often experiences significant improvements and the reduction or disappearance of symptoms. इसके सबने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में, है ना? प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पेशेंट के ऊपर टेस्ट होता है। उसमें क्या करते हैं, आधे लोगों को रियल पिल्स देते हैं और आधे लोगों को फेक पिल्स देते हैं। मतलब रियल पिल्स जो मेडिसिन जो उसकी ट्रीटमेंट है, और फेक पिल्स मतलब शुगर पिल्स दे देते हैं, पर किसी को बताते नहीं है कौन सी रियल है कौन सी फेक है। तो ये देखा क्या है, साइंस ने देखा है, मेडिसिन की साइंस ने देखा है कि जिसको फेक पिल्स देते हैं उसमें भी इक्वली सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, रेदर देन जिनको रियल दे रहे हो उनको तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन जिनको फेक दी जा रही है ट्रीटमेंट वो भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं और सारे उनके डिजीज के सिम्टम्स डिसअपियर होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है कि हम उसको बोल रहे हैं कि मैं ये खा रही हूँ ना ठीक हो जाऊंगी। होम्योपैथी है ये पूरी प्लेसिबो इफेक्ट पे बनी हुई है होम्योपैथी। हर रोज 4 गोली, दिन में 3 बार, छोटी छोटी मीठी गोलियां। क्या है वो, है ना? खा रहे, रेगुलरली खाते जा रहे, बिलीफ होता जा रहा है, हाँ यार काम कर रहा है, यार काम कर रहा है, यार काम कर रहा है। क्या है ये? सच में हमारा माइंड इतना जबरदस्त जबरदस्त पावरफुल होता है ना। मैं तो देखती हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दिया था मेरे फ्रेंड ने, कहते मेरा ना, मेरी दादी को ना जब भी पेट दर्द होता था या कुछ भी उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, तो मेरी दादी बोलती थी मेरे को ना मतलब दर्द हो रहा है यार। कहते मेरे पापा ना विटामिन की गोलियां रखते थे अलग अलग कलर की, तो अलग अलग कलर की रखते थे। अब दादी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो दादी बोलती थी मेरे को ना गोली दे दे, मेरे को ना बड़ा दर्द हो रहा है। दर्द की नहीं होती थी, पेन किलर होती ही नहीं थी वो ना अलग अलग कलर की विटामिन, कोई एक विटामिन दे देते कि हाँ ठीक हो गई, ठीक खाते ही ठीक हो जाती थी वो। मतलब वो बता रहा था तो मैंने कहा हाँ यार सच में कितना कमाल का है। और फिर ना जैसे कुछ और कहीं दर्द हुआ, दूसरे कलर की दे दी, और कहीं दर्द हुआ दूसरे कलर की दे दी, तो उन्होंने कलरफुल विटामिन गोलियां रखी हुई थी। और मतलब वो अब नाउ शी इज 80 years old एंड उन्होंने जिंदगी में कभी दवाई खाई ही नहीं, एंड एवरी टाइम शी हैड इट शी वाज ओके। सच मतलब ये तो बिल्कुल रियल लाइफ जैसे ना प्लेसिबो इफेक्ट का एग्जांपल है, और बहुत ही कमाल का। आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड, रियली। मतलब सच में ऐसा होता है, आप अपनी लाइफ में भी देखना, आपको आपको भी तो कितनी जल्दी प्लेसिबो काम करता है। मेरे मेरे साथ भी होता है। वैसे ना वो बायोकेम की आती हैं बहुत सारी, 25 बहुत सारे नंबर्स हैं उसके, जैसे कोई गैस्ट्रिक है, कोई गले की है, कोई कुछ है। तो जैसे मेरे बच्चों को पेट दर्द होता है ना, कभी कह देंगे मम्मा पेट दर्द है, मैं दो दो वो होम्योपैथिक दे देती हूँ और गायब। और एकदम से होएंगे हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। दो दो मीठी गोलियों से उनको गायब हो जाता है। तो वो है क्या, वो प्लेसिबो ही तो है, बट उनका बिलीफ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा। उनको पता है कि वो मैं लूंगा, छोटी छोटी वो होती है, जैसे वो नहीं होती कैल्शियम का, वो वाली होती थी जो हम टूथ के लिए लिया करते थे बचपन में, वैसी होती है वो, मतलब घुल जाती है मुंह में और बिल्कुल फीकी सी होती है। तो होता है उसको कुछ नहीं, ना उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है ना कुछ, मतलब नॉर्मल सी है। तो लेके अपना खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ ठीक हो गया ठीक हो गया। तो पहले तो बहुत होता था, अब तो बड़े हो गए। छोटे होते तो मैं उनको हमेशा वही देती थी और उनका बिल्कुल माइंड ऐसे रहता था हाँ हाँ सब ठीक है। तो प्लेसिबो काम करता है क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है ना। हम ब्रेन को बोल रहे हैं हाँ मैं तो ये ले रही हूँ ठीक हो गई, है ना? तो येट, है ना, तो प्लेसिबो ऑफन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट। तो इसका क्या मतलब है? The startling results of the placebo effect regularly demonstrate the power of beliefs on your body. What you continually give to your body with your beliefs or strong beliefs, you must receive in your body. है ना, जो भी हम अपनी बॉडी को कंटिन्यूली दे रहे हैं विद योर बिलीव्स एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यू मस्ट रिसीव इन योर बॉडी। अब अपनी बॉडी को क्या बिलीफ दे रहे हो हर रोज? क्या कहते हो कि मैं स्ट्रांग हूँ,
मैं पावरफुल हूँ, या फिर मैं सारा दिन यही बोल रही हूँ कि नहीं नहीं मेरी बॉडी तो बड़ी वीक है, मेरे को तो बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है, मेरे को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता बाहर का खाना, मैं तो खाते ही वीक हो जाती हूँ। क्या बातें कर रहे हो आप? क्या थॉट रख रहे हो अपनी बॉडी के बारे में? है ना? तो वही होता है ना? कुछ लोग बोलते हैं मैं तो ये खाऊंगी तो मेरे को एकदम से वेट गेन हो जाएगा। मतलब वेट गेन के ऊपर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं लोगों के, इतने ज्यादा कि मेरे को तो हवा, मतलब मैंने कई लोगों को सुना है बोलते हुए कि मेरे को तो हवा भी लग जाती है। ये क्या है? ये आपने खुद बनाए हुए हैं बिलीफ। इतना इतना नेगेटिव बिलीफ है ये, जो लोग ये बोलते हैं कि मैं तो कुछ खाती भी नहीं, मेरी तो डाइट ही कुछ नहीं है, फिर भी मेरा वेट नहीं कम होता। तो बोलते रहो, फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि आप बोलते जा रहे हो, सोच नहीं रहे, बोल ही रहे हो। बचपन से बोल रहे हो ये बात, बोलते रहो, फिर बोलते रहो, फिर वही होगा। है ना? क्योंकि आपने, एफर्मेशंस क्या होती है? यही तो होती है एफर्मेशंस। कुछ लोग पॉजिटिव एफर्मेशन इनकॉन्शियसली करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव एफर्मेशन अनकॉन्शियसली करते जा रहे हैं, पता ही नहीं है उनको कि मेरे इस बोलने से हो रहा है। लोगों को लगता है बोलने से थोड़ी ना होता है, पर बोलने से होता है, ये तो हम पढ़ रहे हैं ना कब से। थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू वांट। है ना? थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू वांट, यही तो पढ़ते जा रहे हैं बुक से, शुरू से यही बोल रही है बुक। तो वही बोलो जो आप चाहते हो अपनी बॉडी के बारे में। अपनी अपनी बॉडी को जो जैसा आप चाहते हो ना, वैसा इमेजिन करो। अपना इमेजिन करो। अभी हेल्थ चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अपना एक टारगेट बनाओ। क्या आप अपनी, आज आप ये करोगे, अलोंग विद ग्रेटिट्यूड आपको ये जरूर लिखना है कि व्हाट डू यू वांट इन योर बॉडी, व्हाट इज योर आइडियल बॉडी कंडीशन। आइडियल बॉडी कंडीशन हो सकता है वो आपका वेट, हो सकता है कोई आपके पैरामीटर्स हो जो आपको सही करने हैं, या फिर स्किन ग्लोइंग चाहिए, या फिर हेयर हेयर के बारे में, जो जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में सोचो। व्हाट व्हाट यू वांट विद देम। ये असाइनमेंट आज आपको करनी है, हम सब करेंगे ये। हेयर में क्या चाहिए, आईज में क्या चाहिए, स्किन में क्या चाहिए, टीथ कैसे चाहिए, एक एक बॉडी पार्ट में थोड़ा, जिसमें भी आपको लगता है आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो कहाँ कहाँ पे आपको, कैसा डाइजेशन। आई वांट अ परफेक्ट डाइजेशन वट एवर आई ईट। आई वांट अ परफेक्ट मेटाबॉलिज्म इन माई बॉडी। जो भी मैं खाऊं मुझे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, मुझे विटामिन मिले। मेरे लिवर मेरे लीवर मेरे बॉडी में बहुत अच्छे से विटामिन और मिनरल्स को पास ऑन कर रहा है। मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम मेरी बॉडी के सारे वेस्ट को प्रॉपरली एक्सक्रीट कर रहा है और मुझे हेल्दी रख रहा है। मेरी बोन्स इतनी स्ट्रांग है, मेरी मसल्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं एक आधे घंटे की एक्सरसाइज तो बहुत इजीली कर लेती हूँ। मुझे रनिंग करना अच्छा लगता है, मैं साइकिलिंग करती हूँ तो मुझे मजा आता है। जो भी आपको अपनी हेल्थ के लिए चाहिए, व्हाट इज योर आइडियल सिचुएशन दैट यू वांट टू डू। साइकिलिंग करना चाहते हो, आप स्विमिंग करना चाहते हो, आप बच्चों के साथ खेलने जाना चाहते हो पार्क में और तब भी एनर्जेटिक फील करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट इन योर हेल्थ? यू वांट अ परफेक्ट फिगर, you want to wear something which you want to actually wear, you know, and look good। तो उसके लिए आपको क्या फिगर चाहिए? सोचो। आपकी हेयर कैसे चाहिए आपको, उसमें क्या स्ट्रेंथ चाहिए, स्किन कैसी चाहिए, आईज में कुछ, किसी के स्पेक्ट्स होते हैं उनको स्पेक्ट्स फ्री लाइफ चाहिए, तो स्पेक्ट्स फ्री नहीं बोलना है, परफेक्ट विजन बोलना है। आई हैव अ परफेक्ट विजन। और विजन को लेके तो इतना कमाल का चैप्टर मास्टर क्लास में पढ़ा था हमने, अभी ये भी बताएगी, इसमें शायद है पावर बुक में। लेकिन इतना पावरफुल होता है। अपनी आईज का बचपन से थैंक यू करो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पीपीएफ फॉर्मेट में हेल्थ को लिखोगे ना, आई थिंक कल है शायद हेल्थ का हमारे एक्सेल के अकॉर्डिंग, आई डोंट रिमेम्बर, बट पीपीएफ फॉर्मेट में अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट का थैंक यू करते हो ना, तो आप उसकी आइडियल सिचुएशन में पहुंच सकते हो बहुत जल्दी। हेल्थ इतनी पावरफुल होती है कि हमारा ब्रेन इस चीज को समझने के लिए रेडी होता है कि अगर मैं अपनी बॉडी को बता रही हूँ ना, तो मेरी बॉडी मेरे अकॉर्डिंग, मतलब इसको बिलीव करना इजी है। बिलीव करना इजी है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी बॉडी को चला रहा है, तो अगर मैं उसको कुछ फीड करूंगी तो वो करेगा ही ना मेरे लिए काम। है ना? तो पीपीएफ फॉर्मेट में जो भी आपको लगता है ना, पहले आइडियल सिचुएशन लिखो, उसके बाद पीपीएफ करेंगे। पहले आइडियल सिचुएशन लिखो क्या चाहिए,
कि आईज का, टीथ का, गम्स का, हार्ट का, लंग्स का, डाइजेस्टिव सिस्टम में व्हाट इज योर आइडियल कंडीशन ऑफ योर हेल्थ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Every feeling you have saturates every cell and organ in your entire body. When you have good feelings, you are giving love and you receive the full force of health through your body at an astounding rate. When you have bad feelings, the tension causes your nerves and cells to contract. The vital chemical production in your body changes, your blood vessels contract, and your breathing becomes shallow. All of which reduces the force of health in your organs and your entire body. Disease is simply the result of a body's not being at ease over a period of time because of negative feelings like stress, worry, and fear. है ना. तो वो सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं, जो भी बॉडी में होता है, वो किसी ना किसी नेगेटिव फीलिंग की वजह से होता है, बैड फीलिंग की वजह से होता है. तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन यू हैव गुड फीलिंग, यू आर गिविंग लव एंड यू रिसीव द फुल फोर्स ऑफ हेल्थ थ्रू योर बॉडी एट एन अस्टाउंडिंग रेट. है ना. तो जब आप खुश होते हो, लव में होते हो, डांस कर रहे होते हो, तो यू रिसीव द फुल फोर्स ऑफ हेल्थ थ्रू योर बॉडी. है ना. हमारी जो फीलिंग होती है वो हमारे सेल्स और ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. आपने खुद नोटिस किया होगा, जब आप बैड फीलिंग्स में होते हो, टेंशन में होते हो, कोई आपको कोई चीज परेशान कर रही थी, तो अजीब सी सेल्स में, टमी में कुछ अजीब सा होता है ना. हमारी नर्व्स और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो साइंटिफिकली ट्रू है ये, है ना. द वाइटल केमिकल प्रोडक्शन इन योर बॉडी चेंजेस, योर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट. बहुत सारे लोगों को की जो ब्लड वेसल्स, मतलब जिन जिन लोगों को भी हार्ट के इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों को इसलिए होते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया है या उनकी डाइट वगैरह की प्रॉब्लम है. लेकिन कुछ लोगों को इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं टेंशन की वजह से. छोटी छोटी बात की टेंशन लेना, मतलब मतलब सही में कई बार कुछ लोगों को ना परफेक्शनिस्ट होने की हैबिट होती है. कोई चीज अगर इधर से उधर भी पड़ी है ना, उसको देख के भी टेंशन हो जाती है कि ये पड़ी क्यों है यहाँ पे. है ना. वो सारी चीजें ना हमारी हेल्थ को बिना बात के अफेक्ट कर रही होती है. हमें पता ही नहीं होता, हम अपनी नर्व्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं छोटी सी बात के लिए, कि ये क्यों नहीं हुआ टाइम पे, या ये क्या क्या हो गया यार. रिलैक्स, रिलैक्स रखो अपनी लाइफ को. स्ट्रेस लेके जो काम कर रहे हो खुशी खुशी करो, वही बताती है ना वो. जो काम कर रहे हो खुशी खुशी करो. अगर आपको कोई चीज परफेक्ट पसंद है तो जरूरी नहीं सबको पसंद हो. ये सारी ये सारी चीजें जो है ना, ये बुक समझाती हुई आई है हमें अभी तक. तो ये सब कुछ इफेक्ट जो है वो बॉडी पे होता है हमारी. है ना. रिलेशनशिप्स का इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे होता है. इसलिए तो बोलते हैं अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि खुद लोगे तो फिर आप ऑब्वियसली आप खुश रहोगे. ठीक है यार, मुझे अच्छा लग रहा है ना घर को क्लीन रखना, तो मैं कर देती हूँ, कोई नहीं. बी ग्रेटफुल एंड डू इट विद जॉय rather than यू नो अपनी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके फालतू में करते हैं हम. सो ऑल ऑफ विच, मतलब छोटी छोटी बातों पे तो मतलब ही नहीं होता अपने आप को डाउन फीलिंग में ले जाने का, बैड फीलिंग में ले जाने का. ये तो हमने समझ लिया अभी तक. है ना. तो ध्यान रहे कि हम बिना बात के परेशान ना हो. मोस्ट ऑफ दी चीजें बिना बात की होती है, मोस्ट ऑफ दी चीजें. है ना. तो when you have bad feelings, the tension causes your nerves and cells to contract. The vital chemical production in your body changes, your blood vessels contract, and your breathing becomes shallow. All of which reduces the force of health in your organs and your entire body. है ना. तो हमारी बैड फीलिंग्स बहुत 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 नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं हमारे सेल्स को, हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारी ब्रीदिंग को. और ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारी बॉडी और ऑर्गन्स में हेल्थ कम होती जाती है. फिर क्या होता है, डिजीज. डिस ईज, डिस ईज मतलब विच इज नॉट एट ईज, is simply the result of body not being at ease over a long period of time. मतलब बहुत टाइम तक उस नेगेटिव फीलिंग को लेते हुए जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, और स्ट्रेस, वरी, फियर में है, तो हेल्थ इफेक्ट होती है. हेल्थ बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होती है.
तो क्या करना है अभी समझेंगे। Your emotions affect every cell in your body. Mind. Mind and body, mental and physical, are intervened. These are the words by Thomas Luco, sports psychologist and author. है ना, आपके इमोशंस आपके हर सेल को इफेक्ट करते हैं बॉडी में। ये तो सब मानते हो ना, कि सबको पता है ये बात, कि जब हम इमोशनली अच्छा फील कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी कितनी, मतलब कितना अमेजिंग फील होता है। कभी किसी दिन आप बहुत हंसे हो, है ना, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बहुत हंसे हो, पेट दुख गया हंसते हंसते, तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना। ऐसा लगता है बॉडी रिवाइव हो गई, ऐसा लगता है, क्यों बोलते हैं खून बढ़ गया हंस के आज, है ना। तो क्योंकि हमारे इमोशंस हमारी बॉडी में हीलिंग पावर देते हैं। हमने सीक्रेट मूवी में देखा था, एक बंदी होती है, उसको उसको कैंसर हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं करती, सिर्फ सिर्फ कॉमेडी मूवीज देखती है, कॉमेडीज मूवीज देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, और बोलती रहती है, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। और 3 महीने के अंदर अंदर वो गायब हो जाता है, विदाउट एनी रेडिएशन, विदाउट एनी कीमो। तो ये कैसे होता है? और ये ट्रू केसेस होते हैं। कितना आप अपनी लाइफ को बिलीफ दे रहे हो, अपनी बॉडी को बिलीफ दे रहे हो। बहुत हार्ड होता है ये सुनना बहुत आसान होता है कि हंसना है, कॉमेडी मूवीज देखनी है, लेकिन रास्ता वही है परफेक्ट हेल्थ का। बात ही है सारी कि रास्ता वही है। कुछ भी करके अपने आप को खुशी में लाना पड़ेगा, बार बार बोल के, आई एम हैविंग परफेक्ट हेल्थ, आई एम हैविंग माय परफेक्ट हेल्थ। आप अपनी छोटी चीजों में अप्लाई करो। वो तो बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं मूवी वाले, बुक वाले। तो आप अपनी छोटी सी चीज में आइडियल सिचुएशन को विजुलाइज करके देखो, और बार बार बोलो, थैंक यू, जो भी आपको चाहिए, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट वेट, और थैंक यू फॉर माई परफेक्ट विजन। हमने मंत्रा भी बनाया था जब हमने मास्टर क्लास करी थी, तो मैम ने बोला था, हेल्थ का एक मंत्रा बना लो जो भी आपको चाहिए। जैसे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई परफेक्ट, जो भी सॉन्ग बना लो, EIEIO बना लो, उसको बोलते रहो सारा दिन कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई। तो वाओ, वाओ भी लगाना होता है साथ में, एक्साइटमेंट में, कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी, जो भी आपका पार्ट है बॉडी का, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेल्दी परफेक्ट फिगर, perfect skin. I'm grateful for my smooth skin. या ओ बना लो, गाओ। उससे ना वो एफर्मेशन है, वो आप अपने अपने माइंड को बता रहे हो कि हाँ, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं पहले से ही खुश हूँ कि मेरे बहुत हेल्दी हेयर है, या मेरी बहुत हेल्दी स्किन है, या मेरी बहुत हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी है ना। उससे क्या, हम खुश रह रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी के लिए। इमोशंस यहाँ पे बहुत सारे, ये इमोशन वर्ड बहुत सारी चीजों से इफेक्ट होता है, नॉट ओनली जस्ट कि हम हेल्थ की बात करें। इमोशंस इन ऑल टर्म्स, हम बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं किसी सिचुएशन में, ऑफिस में, घर में। तो हमारे इमोशंस हमारी हर सेल को इफेक्ट कर रहे हैं। ये याद रखना जब भी डाउन जाओ, कि मैं अपनी हेल्थ क्यों खराब कर रही हूँ, इसकी वजह से, इस बात की वजह से। नो नो नो, माई हेल्थ इज माई वेल्थ। है ना, हम अपनी हेल्थ से क्यों प्यार करते हैं, क्यों करते हैं अपनी हेल्थ से प्यार? क्योंकि वो हमें इंडिपेंडेंस देती है, उसकी वजह से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं जो कर पा रहे हैं। ऑफिस जा पा रहे हैं, सुबह उठ पा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड लिख पा रहे हैं, बुक बुक सेशन में आ पा रहे हैं, अपना काम खुद कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी हमें मिली हुई है, इतनी प्यारी गिफ्ट। तो उसका ध्यान रखना तो हमारा परम कर्तव्य है ना। परम परम परम, मोस्ट मोस्ट मोस्ट। बाय, because this is the most beautiful gift anyone could have ever given you. यूनिवर्स ने दिया है ना आपको ये प्यारा सा गिफ्ट, आपकी प्यारी सी बॉडी, आपका साथ देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, जितने भी साल के आप हो। क्या हमने उसको कभी ग्रेटफुलनेस दिखाई?
क्या हमने ये तो सारे लिविंग सेल्स हैं, एक नेल तक। हम बोलते हैं कि हम प्लांट को आई लव यू बोलेंगे तो वो खिल जाएगा, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम अपनी बॉडी पार्ट्स को आई लव यू बोलें, जो हमारे लिए लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, हर कोई अपना फंक्शन कर रहा है, इतने प्यार से कर रहा है ना। जैसे हम सुबह वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, कितनी बार हमने थैंक यू बोला अपनी इंटेस्टाइन्स को, अपनी किडनी को फॉर वर्किंग सो वेल, है ना। पूरा दिन सोचो क्या 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 हमारे हैंड्स हमारी कितनी हेल्प करते हैं। हमारा हमारा ब्लड फ्लो इतना परफेक्ट है, हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम इतना अच्छा है, हमें इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले, तो किस लिए हमारी बॉडी इतनी इनक्रेडिबल है कि उसने एक मतलब क्रिएशन कर दी। आर वी ग्रेटफुल फॉर आवर बॉडीज? आर वी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल ऑर्गन इन आवर बॉडी जो हमारे लिए मिरेकल की तरह काम करती है, मिरेकल की तरह हर रोज। हमारा ब्रेन, हमारे हैंड्स, हमारे आईज, आईज की वजह से हम क्या क्या देख पाते हैं, है ना। तो अपनी बॉडी का जितना हो सके उतना थैंक्स करना है, उतना थैंक्स किया करो। हार्ट का, अभी आएंगे हार्ट पे, बहुत मजा आएगा। वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी हम कल पढ़ेंगे, बहुत ही कमाल का है ये, जो ये वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी वाला पैराग्राफ है। तो अपनी बॉडी के लिए आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कल की एक्सेल हेल्थ को लेके है, और अगर नहीं है तो भी हम हेल्थ का करते हैं ना कल। मन कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं डाल दूंगी ग्रुप पे कि हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स का थैंक यू लिखेंगे, एक एक पार्ट का, जिसका भी आपको लगता है, मतलब करना ही चाहिए ऑब्वियसली। हेयर से स्टार्ट करके फीट तक हर पार्ट का थैंक यू करेंगे दिल से, रीजन के साथ, क्यों ग्रेटफुल है, क्यों ग्रेटफुल है ना। तो वी हैव 3 minutes लेफ्ट, सो लेट्स स्टॉप हेयर। वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी हम कल पढ़ेंगे, और सब प्लीज 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 सब लोग सेशन में आना, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू भगवान जी, इतनी प्यारी बॉडी देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। सारे बॉडी पार्ट, सारे एक्सटर्नल इंटरनल बॉडी पार्ट्स हमें इतने प्यारे देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल हेयर, healthy hair which makes me look so wonderful. Thank you so much for my eyes that I can see this beautiful world. I can read, I can drive, I can see the beauty of nature, I can see my loved ones' faces, I can see everything around me, and I am independent because of my eyes. I can work in my office because of my eyes. Thank you for my eyes. Thank you for my nose. I can breathe. I can smell and I can feel so good by the sense of smell. I'm so grateful for my mouth, teeth, which help me to chew my food, to digest my food inside. Thank you, my teeth, for helping me. Thank you, my tongue, for all the taste that I enjoy, all the taste, lovely taste that I enjoy, and it helps me to speak clearly. Thank you, my ears, so that I can hear the songs, the sounds of nature, the sounds of my baby speaking. I can communicate. Thank you so much for my ear, sense of hearing. Thank you for my heart that is working for me 24/7, bringing oxygen to every single part of my body. Thank you so much, my lovely heart. Thank you for my shoulders, my arms, for supporting my body, for me to work independently. Thank you, my digestive system. Thank you, respiratory system. Thank you, excretory system. Thank you for my legs, my feet, so I'm independent. Thank you to all the nerves in my body. Thank you to the circulatory system, bones, everything that is making me healthy. Wow, I'm so blessed to have a beautiful body. थैंक यू भगवान जी, इतनी प्यारी बॉडी देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू।
बहुत थैंक यू, मेरे ब्रेन का थैंक यू, जो सारे सिग्नल्स हमारी बॉडी से लेता है, हर ऑर्गन को अच्छे से फंक्शन कराता है मेरा ब्रेन। थैंक यू मेरे इनक्रेडिबल ब्रेन, मुझे आइडियाज देने के लिए, मेरी बॉडी को चलाने के लिए, और मुझे हर चीज समझाने के लिए। अब बहुत बहुत थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे ब्रेन। I love you. I love you so much. I love you, my body, and thank you, Bhagwan ji. The gift of health is keeping me alive. Every single day, I'm receiving the gift of health. I'm so grateful to you, Bhagwan ji. So, so grateful. Thank you. Thank you, Zoom. Thank you, Internet. Thank you, PowerBook. Thank you, everyone, for joining this lovely, lovely session. Have a beautiful, magical, wonderful day. God bless you with lots of health. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.